जी, कंचना जी, अब जो आपने कंचना जी करने के लिए ताली कैसे बजाना, बस 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 कंचना जी, कहीं नहीं है। आप लोग सुनिए एक सेकंड रुकिए। आप लोग नेपाल की जेंजी क्यों बन रहे हैं? सुन बे ना करी। अच्छा सुनिए तो सही ना। आप बताइए, अब मेरी बात सुनिए। सरकार सुने हमारी तब ना हम आपकी क्यों सुनेगी सरकार भैया? आपकी सुनने लगे तो हो गया काम। यहाँ पर सरकार अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सरकार प्लीज कंचना जी को लीजिए स्क्रीन पर, विंडो पर। आपने कहा नहीं मलुक जी रुक जाइए अभी। आपने कहा कि सोशल मीडिया के जमाने वाली जेनरेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर उस लिहाज से सोशल मीडिया के मापदंड और पैमाने भी देखे जाएंगे। मैंने खोला है राहुल गांधी का इस वक्त एक्स पर अकाउंट, 28.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, ठीक है। अब हम जाते हैं तेजस्वी बाबू। तेजस्वी यादव के फॉलोवर है 5.4 मिलियन, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी के फॉलोवर है 109 मिलियन, 109 मिलियन। तो ये रिपोर्ट आई है, ये फेक है, तो आप हटवा दीजिए ना। और एक और बात और फेक में अब यूट्यूब पे चले जाइए, देखिए वोट मिलेंगे कंचना जी तो भी फेक है, फॉलोवर मिलेंगे तो भी फेक है, बधाइयां मिलेंगी तो भी फेक है। पहले आपने कहा वोट चोरी, फिर हैप्पी बर्थडे पर हो गई बधाई चोरी, फिर आप कह रहे हैं फॉलोवर चोरी। अरे भैया कब आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? शिवम त्यागी, जो आता है 2000 लोग देखते हैं। ऑलराइट, देख कोई, मैं कहता हूँ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब कोई पैमाना। कंचना जी प्लीज 10 सेकंड बस, उसके बाद आप बोलिए। मेरा निवेदन है, उसके 10 सेकंड बोलने दीजिए। राहुल गांधी जी को 10 सेकंड निवेदन है, चिल्लाने से कोई लाभ नहीं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, इन सबको भी अगर युवाओं के लिए पैमाना ना माना जाए तो वोट को मान लेते हैं। इस देश में अप्रोक्सीमेटली 95 करोड़ वोट हैं, और इसके अलावा अगर हम खास तौर पर बात करें तो 64 करोड़ वोट पड़े हैं 2024 में। किया आप लोगों ने? 96 करोड़ में से अप्रोक्सीमेटली 60% युवा है। हम युवाओं की पसंद है तभी तो सरकार में है। अच्छा। और वो लोग युवाओं की पसंद नहीं है तभी वो विपक्ष में है। असली पैमाना यही है, असली पैमाना यही है। कोई भी यूट्यूब पर, अरे बहुत लोगों को मनोरंजन के लिए यूट्यूब पर देखा जाता है, उनकी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं। वो रोजाना आते हैं, हाइड्रोजन बम, ये बम, वो बम फोड़कर चले जाते हैं, जनता खुश होकर देख लेती है। लेकिन वोट की समय जब जाते हैं तो इस देश में नेता एक ही है और वही पहली पसंद है। इसी वजह से युवा इस देश की सरकार के साथ है। अजय जी ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए। रूबिका जी देखिए, सवाल है राहुल जी के जैन जी के बयान पर, और आप इनसे ही पूछ लीजिए। मैं दर्शक दीर्घा में सुन रहा हूँ, कोई बुराई नहीं। मैं आपको सुनना अच्छा लगता है, आप इनसे ही पूछते रहिए। आप पौन घंटा गुजरने वाला है और चर्चा इसी पे है कि जवाब इनसे ले लेना। भाजपा के अपने भी चलाते हैं, दूसरों के भी बनाते हैं, इनसे ले लीजिए प्लीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बैठा क्या? नहीं, मैं इनसे ले लीजिए, क्या जवाब इनसे ही ले लीजिए। रूठी रानी की तरह बिहेव करना बंद कीजिए आप। हमारे राजस्थान में एक बहुत पुरानी कहावत है, रानी रूठती थी और फिर चली जाती थी। राजा इतना परेशान हुआ तो उसने कहा यार ऐसा करो, रूठी रानी का महल ही बना दो ताकि वो वहीं पर बिराजी रहेगी। अब आप उस महल से नीचे आइए और अपनी बात रखिए। जेन जी जब नेपाल को लेकर हमें पता है कि किस तरफ का ये मामला है, राहुल गांधी जानबूझ के जेन जी उसका उपयोग क्यों करना? बाकी सब नई जनरेशन है। हाँ, बाकी जनरेशन नहीं है। रूबिका जी, जिस जैन जी के दम पर, जिस ब्यूटी के दम पर, जिस फेसबुक और ट्विटर और इसके दम पर 2014 में देश की सरकार में ये लोग आए, ये उन्हीं लोगों के, उन युवाओं के खिलाफ देश की सरकार के मुखिया भाजपा का पूरा तंत्र लगा हुआ है। ये युवा विरोधी, महिला विरोधी तो थे ही थे। 2 करोड़ नौकरी आपको देंगे, आज तक नहीं दी। ये युवा विरोधी सरकार है। और जैन जी को किस तरह से हिंदुस्तान के युवाओं को, बेरोजगारी युवाओं को जिनकी नौकरी इन्होंने छीन ली देने के स्थान पर, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। जैन जी का सहारा लेकर ये पूरे देश ने देखा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश में इस तरह से सरकार नहीं चलेगी। इन्होंने कभी कहा ना युवाओं की पसंद थी, तो युवाओं की पसंद तो 70 साल, 65 साल, 60 साल हमने राज किया था, आपने तो अभी 11 साल ही किए। लेकिन 11 साल में प्लीज मैं मान रहा हूँ आपकी बात, आपके बीच में सहमति है। 11 साल में इनका गुब्बारा फट चुका है। देश को पता चल चुका है, युवा नौकरी मांगते हैं, लाठी बजवाते हैं, युवा नौकरी मांगते हैं। ये उनके पेपर लीक होने पर उन पर लठ पिलवाते हैं, खून निकालते हैं। सैकड़ों वीडियो हर स्टेट में है, इन खास करके भाजपा शासित प्रदेश जहां पर है। और इसके बाद ये बात करते हैं कि साहब राहुल गांधी ने देखिए चुनाव आयोग से सवाल पूछा। जी सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, जवाब दिया है। सवाल जो है जवाब होता है। और मेरी ये अच्छा आप पूछ लीजिए क्या सवाल पूछना है, अभी जवाब देते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता
कि हम चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछते हैं हाँ। तो भाजपा का देशलाई गैंग, इनके प्रवक्ता, इनके नेता, इनके मुखौटे चेहरे, इनकी शेल कंपनियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये प्रवक्ता बन जाते हैं उनके। अच्छा, एक चीज तो बताइए अजय जी प्लीज। अच्छा, राहुल जी ने कल कौन सी सीट के बारे में बात करी? एंकर पूछेंगी कौन सी सीट के बारे में बात करी राहुल जी ने कल? शिवम भी ऐसे नहीं, कौन सी सीट के बारे में बात के करी? बारे में एंकर पूछ लेंगे। नहीं, आप क्या पूछा है राहुल? पूछ लेंगे कि क्या वहाँ पर पूछा है? कौन से विधायक थे 618? क्या पूछा है? प्लीज प्लीज 618 प्रिंसिपल ना बने। नहीं 618 तो नहीं पूछा। प्रधानाचार्य मत बनो। 6018 प्रधानाचार्य क्या ना बने। क्या पूछा 6018? प्रधानाचार्य ना अरे बने। भाई, प्रधानाचार्य क्या ना क्या बने। पूछा है राहुल जी? आपकी ये तो क्लास पूछ ही नहीं सकता हूं मैं, ये नहीं है। पूछ रूबिका सकता। की चलिए क्लास मैं है। जवाब दे दूंगा, अरे भाई, पूछिए। तो फिर आप जवाब दे दीजिए। रूबिका जी मैं बोला नहीं भाई और साहब। फिर मैं नहीं बोलने दूंगा तो प्रॉब्लम होगी इनको। अजय जी मुझे ये बताइए कितना और बोलना है आपको? नहीं मैं तो थोड़ा बोल के खत्म कर देखो दूं। टाइमर ही थोड़ा ऑन कर देता आप मुझे समय बता दीजिए, थोड़ा और कितना होता है? थोड़ा और आपने जितना टाइम दिया मैं 1 मिनट बोल जब तक शो खत्म हो जाए तब तक बोलना। देखिए हाँ, चुनाव आयोग से जब ये पूछा गया, वो तो आपने रिपीट कर लेंगे, वो तो मैं बोल कह रहा दिया हूं, आपको, आगे बोल। उसका जवाब भाजपा के नेता क्यों देते हैं? इनको हाँ, क्यों ये भी प्रॉब्लम बोल होती दिया है? आपने, नहीं, आगे बढ़िए। लोकतंत्र में भाजपा भी एक पार्टी है, कांग्रेस भी पार्टी है, ठीक है, आरजेडी भी अब आगे पार्टी है। और? पार्टियों के साथ तो ये बेईमानी भाजपा के लोग करा रहे हैं, इन्हें भी सवाल पूछना चाहिए। ऑलराइट अजय जी, अब सुन लीजिए। आप रुकिए। पूरा सत्र आपने नहीं, धो नहीं। दिया पार्लियामेंट का, ये कहकर कि इस पर बहस होनी चाहिए। किस पर बहस होनी चाहिए अजय जी? किस पर? जी। पहले रुकिए, मैं आपने कहा रूबिका जी सवाल पूछेंगी, तो मुझे ये बताइए किस पर बहस करने के लिए आप लोग आमदा थे? बता रहा हूं आपको। नहीं, अभी बताइए। बता बता रहा हूँ क्या? ये गूगल थोड़ी अरे, करना पड़ेगा। अरे, मकान नंबर 803 अरे में मकान नंबर 830 महोबा नहीं, में रुकिए। 4271 वोट एक मकान में अजय है। जी, जवाब मंगवा प्लीज, दीजिए। मेरे सवाल का मकान जवाब नंबर दीजिए। 996 में किस पर बहस 243 वोट हैं। आप मकान मॉनसून नंबर सत्र में 997 से किस पर 185 बहस वोट करना हैं। चाहते थे? किस पर बहस कर? विपक्ष मॉनसून सत्र में किस पर बहस करना चाहता था? मुद्दा क्या था? मैं बताऊं? बीजेपी जैसे सुनिए, किसी मैं चीज बताती पर हूँ। वो आपने बहस नहीं करना कहा चाहते। मेरी क्लास है तो मैं क्या हुई? मैडम है ना, मैडम का ऑपोजिट क्या हुआ? सर। आपने बता दिया सर पर बहस हो रही थी। सर क्या है सर? अजय जी सर क्या है? ये सर नहीं, सर क्या है? बिहार वाला सर हेड है उनके SIR हिसाब से तो। सर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के SIR क्या है? अरे SIR सुन लीजिए। SIR क्या है? डिबेट कौन चाह रहा था SIR पर? अगर पार्लियामेंट में हम बेवकूफी मत कीजिए, पार्लियामेंट में तो सरकार होती है। बेवकूफी मत कीजिए, कमीशन का होता है। बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए। मैं कह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन नहीं है और LOP 15 करोड़ से ज्यादा वोटरों के होते हैं। किस तरह से ज्ञानेश कुमार ने LOP की बेइज्जती की है? मैं बार-बार उनसे एक ही बात एफिडेविट कह करने रही की हूँ। बात करिए। सबकी आवाज बंद। अभी अजय जी, अगर पार्लियामेंट में आप SIR पर डिबेट चाह रहे थे तो डिबेट में जब आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब पार्लियामेंट में देगा कौन देगा? देश की सरकार की सरकार देगी क्या? तो यही बात है ना, तो फिर अभी कह रहे थे अरे भाई क्यों नहीं दूंगी, संस्था है संवैधानिक।